नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पड़ोसी देश नेपाल के चीन परस्त पीएम केपी शर्मा ओली जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। पहला तो ये कि नेपाल में भारत को दुश्मन बनाने पर वे क्यों तुले हुए हैं? नेपाल के लोगों को वे भारत के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? क्या चीनी सरकार से निजी लाभ के लिए वे नेपाल के भविष्य को गर्त में ढकेल रहे हैं? क्या भारत से संबंध खराब करने के लिए नेपाल के पीएम केपी ओली को चीन कोई आर्थिक लाभ दे रहा है? सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है क्योंकि चीनी राजदूत हू यांगी से केपी शर्मा ओली के प्रगाढ़ संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। यांगी की सीधी पहुंच न सिर्फ पीएम ऑफिस बल्कि केपी शर्मा ओली के घर तक है और जाहिर है किसी देश की राजदूत किसी पीएम के इतने करीब हो तो मामला संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि नेपाल में बाकी देशों के भी राजदूत है, लेकिन इतनी करीबी किसी और देश के किसी राजदूत के साथ क्यों नहीं? और शायद ये बातें अब नेपाल में भी लोगों को समझ आ रही है और इसीलिए अब भारत विरोध के मामले पर केपी शर्मा ओली एकदम अकेले अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। न तो इस मुद्दे पर उन्हें अब उनकी पार्टी के लोगों का साथ मिल रहा है और न ही दूसरे विपक्षी दलों का और न ही सरकार में अपने ही मंत्रियों का। नेपाल की जनता तो पहले से ही ओली से त्रस्त है और सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उसी से ध्यान भटकाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाली पीएम ने भारत से विवाद छेड़कर छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा दी है और वे भारत विरोधी राष्ट्रवाद के अपने पुराने फॉर्मूले को एक बार फिर आजमा रहे हैं। नेपाल में जनता के बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही केपी ओली की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठने लगे तो केपी ओली ने इसका ठीकरा भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की और बयान दिया कि नई दिल्ली और काठमांडू में उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। केपी ओली की भारत विरोधी ये कोई पहली कोशिश नहीं है। वे कुछ वक्त पहले से ही अपने देश के भीतर भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देकर जनभावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आपत्ति के बावजूद पहले तो केपी ओली ने नया नक्शा जारी किया, उसके बाद नया नागरिकता कानून लाने का ऐलान किया। ओली के इस कदम को नेपाल भारत के बीच कायम रोटी बेटी के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, वे नेपाल में हिंदी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले ओली नेपाल में कोरोना फैलने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। लेकिन क्या ओली का यह भारत विरोध बेवजह है? बिल्कुल नहीं। केपी ओली अपनी घरेलू राजनीति में चौतरफा घिर चुके हैं और सत्ता संभालने में नाकाम हो चुके ओली की जमकर आलोचना हो रही है। वे कोरोना महामारी को भी ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए ओली के खिलाफ नेपाल के सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद को घिरता देख ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया था। ओली के इस कदम से ज्यादातर नेपाली खुश हुए। इसके जरिए ओली कुछ समय के लिए जनता का ध्यान भटकाने में कामयाब रहे, लेकिन नक्शा पास होने के कुछ वक्त बाद ही ओली के आलोचकों ने फिर से बहस शुरू कर दी और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनता के बाद अब ओली की पार्टी के भीतर ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। ओली को भी यह बात अच्छी तरह से पता है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ एकजुट हो चुके हैं और इसलिए वे समिति की बैठक में भी जाने से बच रहे हैं और भागे फिर रहे हैं। इस पर सेंट्रल कमेटी मेंबर महेश्वर दहल ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा भी था कि पार्टी की चल रही बैठक में मुद्दों को सामने रखने के बजाय ओली बाहर जाकर अपनी राय रख देते हैं, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा। यह हैरान करने वाला है कि प्रधानमंत्री पार्टी की बैठक से गायब रहते हैं और दूसरे मंच पर जाकर पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। निश्चित तौर पर इससे पार्टी के भीतर संघर्ष बढ़ेगा। वैसे नेपाल में कई लोग ओली की रणनीति में फंसकर भारत पर लगाए गए आरोपों को सच मान रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि नए नक्शे पर भारत की नाराजगी को लेकर जो नेता सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनको आईना दिखाकर ओली बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वैसे ओली का राष्ट्रवादी राग नया नहीं है, खासकर जब कोई भी संकट की घड़ी हो
2015 में भारतीय सीमा पर हुई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी का विरोध कर और चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट पर हस्ताक्षर करने के बाद भी ओली ने इसी तरह भारत के खिलाफ अपना राष्ट्रवादी राग छेड़ा था। विरोधियों के लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच ओली ने रविवार को भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि मुझे सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय एकता इतनी कमजोर नहीं है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी किसी के बहकावे में नहीं आएगी। बेहतर होगा कि हर कोई ये बात समझ ले कि नया नक्शा यूं ही प्रकाशित नहीं किया गया था। लेकिन केपी ओली का यह पाखंड शायद ही चल पाए, क्योंकि नेपाल के ज्यादातर नेता केपी ओली की इस बयानबाजी को नेपाल के लिए घातक बता रहे हैं। खुद ओली सरकार के विदेश मंत्री भी उनके साथ नहीं है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने भारत से बिगड़ते रिश्तों के लिए एक तरह से केपी ओली को जिम्मेदार ठहरा दिया है और उन्हें ऐसी बयानबाजी न करने की नसीहत भी दे दी है। द्विपक्षीय रिश्ते में सकारात्मकता लाने के लिए सभी हितधारकों को योगदान देना चाहिए। किसी को रिश्ते में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि सकारात्मक योगदान दें। हम भारत के साथ संपर्क में हैं। हम मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे सुलझा लेंगे। ये विवाद इतिहास में पैदा हुआ है और हम इससे जूझ रहे हैं। हम इस मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन भड़काकर और भावनाओं से नहीं। जाहिर है सरकार के विदेश मंत्री भी जानते हैं कि भारत से नेपाल संबंध खराब करके तरक्की नहीं कर सकता और यह नेपाल के लिए अच्छा सौदा नहीं है। यह बात पूरा नेपाल भी जानता है। इसलिए अब नेपाल के सियासी दल खुलकर केपी ओली शर्मा के खिलाफ आ गए हैं। नेपाल के मधेशी नेता पीएम के इस बयान से खासे नाराज हैं। ये सारे नेता कह रहे हैं कि पड़ोसी देश पर आरोप मढ़कर राजनीति करना ठीक नहीं है। केपी ओली नेपाली जनता को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। खुलेआम ये नेपाल के नेता कहने लगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी, ये भी वो कह रहे हैं। जाहिर है कि केपी ओली का टाइम अब खत्म होने वाला है और उनको भारत विरोध बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी कुर्सी तो जाएगी ही, उनकी इज्जत भी नहीं बच रही है और इतिहास उनको एक चीन परस्त पीएम के तौर पर भी याद रखेगा, जिसने अपने हितों के लिए नेपाल को दांव पर लगा दिया था और चीन के आगे सरेंडर कर दिया था। तो नेपाली पीएम की इस रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।